कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को एक बात से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ता है। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें सीख मिलता है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसको लक्ष्य दिख जाता है, तब चाहे रास्ता में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें सीख मिलता है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, तो मरे हुए सड़े हुए पास्ट पर ध्यान मत दो। आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी आदतें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वही रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट का जगह तुम्हारे पास्ट में है, तो उसे वर्तमान में मत आने दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया, तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब यादें मर चुका है, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। चौथा पॉइंट, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन उस टाइम बाज को उड़ने में बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो उन हवाओं के सहारे बाज तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ज्यादा ऊपर तक चला जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ी अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया, तो उस दिन तुम्हारी सारी मुश्किलें नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगी। पांचवा पॉइंट, बाज अपने घोंसले में से सारे सॉफ्ट चीजों को निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है तो उसमें कंफर्ट ना हो सके, क्योंकि वह अपने घोंसले में कंफर्ट हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है, लेकिन उसे भी पता है कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होता। और हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।